एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और ब्लॉगिंग थोड़ा सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ एंड बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। तो रेड चिली काट दी हूँ, प्याज काट के रख दिया। आज बना रहे हैं पनीर के पराठे, क्योंकि पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था, कल रात को बनाया था, तो पनीर पराठा बना रही हूँ मैं उसके लिए, क्योंकि उसको पसंद है। और थोड़ा सा बना रही हूँ, बाकी थोड़ी सब्जी भी बना रही हूँ मैं, और एक एक पराठा हो जाएगा सबके लिए। तो यहाँ पे पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, साथ में डाली है मैंने थोड़ा सा रेड चिली, सॉरी ग्रीन चिली डाली है, एंड साथ में अनियन चॉप किया हुआ। इसमें आप अगर आप चाहें तो और वेजिटेबल भी मिला सकते हैं, बट अभी इस टाइम प्याज था तो मैंने वही डाला है। साथ में डाला है नमक, धनिया पाउडर, मिर्च तो ऑलरेडी है तो थोड़ी सी और डाली है मैंने, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ में डाला है चाट मसाला। तो ये मतलब इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा सा आता है। एंड इसको अच्छे से मिलाएंगे, और साथ में भी ऐड कर दूंगी मैं थोड़ा सा धनिया, जो भी ये घर का ही धनिया है, बाज़ार का नहीं है। थोड़ा सा दो दो पत्ते लगे हुए थे, मम्मी ने मतलब ऐसे बीज डाल दिया था ना, तो बढ़िया धनिया होने लग गया है थोड़ा सा। तो वो मैंने धनिया कट करके इसमें डाल दिया है, और जल्दी से नाश्ता बनाएंगे। मुझे आज है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम, फटाफट से अब मैंने कहा चलो बना देती हूँ पराठा। तो इसको जैसे हम पराठा, भरवा पराठा स्टफिंग करते हैं, ऐसे ही करनी है। अच्छे से मिला दिया है, और देखिए अब बनेगा एकदम यम्मी सा पराठा। तो जो पनीर पराठा होता है ना, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। अगर आप हल्का डालेंगे ना, तो पनीर जो है वो सब टेस्ट ख़राब कर देता है। तो इसमें जब भी आप पनीर पराठा बनाए तो अच्छा सा, मतलब बच्चे जैसे मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, तो कम से नमक तो अच्छा डालना चाहिए, ताकि उन्हें नमक का टेस्ट आए। और ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं, इससे भी एक अलग फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे फटाफट से तैयार कर रही हूँ आरव के लिए पराठा। और आज मुझे छोलनी है छाछ, क्योंकि ये जो छाछ का जार है, जो इसमें मलाई निकाल के रखती है, एकदम फुल हो गया है। और अभी पता है कि वेडिंग के लिए जाना है, तो फिर मैं सोचूँ ये मम्मी फिर मलाई कहाँ रखेगी। और छाछ जो है वो मैं ही छोलती हूँ, मम्मी नहीं छोलती है। तो फिर वो इतने दिन तक ना ऐसी रहेगी, तो मैंने कहा चलो अपने अपने दो तीन काम जो है वो निपटा के चले जाती हूँ। जैसे मैं डब्बों में जो चीज़ मसाले ख़त्म होंगे वो भर दूँगी, दालें ख़त्म होने वाली होंगी वो भर के जाऊँगी। तो सब कुछ मैं फिट फोर करके जाऊँगी, कि मम्मी को कहीं भी कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मम्मी किचन में कम आती है, हमें ही पता रहता है हर चीज़ कहाँ है। तो फिर हो जाता है ना कि कभी वो ढूंढते रहेंगे मसाला कहाँ रखा है, कौन से डिब्बे में है। तो इसलिए मैं फटाफट से मक्खन तैयार करके इसे पिघलाने रख दूँगी। और साथ में मैंने मशीन में कपड़े लगाए हैं, और अभी कपड़े वॉश करने हैं। एंड आज अपॉइंटमेंट ले रखा है मैंने पार्लर में जाने का, तो वहाँ भी जाना है। तो फटाफट से इसलिए काम कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने आरव को स्कूल भेज दिया था, और इसके बाद मैंने कपड़े जो है वो मतलब मशीन में चल रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से ये मलाई निकाल के रख देती हूँ और घी बना रख दूँगी, तब तक मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे। एंड फिर मैं जाऊँगी पार्लर, और दिन का लंच बनाने तक मैं आ भी जाऊँगी, साथ साथ कपड़े भी सूख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो मक्खन है एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। तो आजकल ना मक्खन खाने का मन नहीं करता है। जैसे सर्दियों में हम लोग पराठे के साथ मक्खन खाते हैं तो बहुत मन करता है, आजकल बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैं इसलिए रखती भी नहीं हूँ निकाल के। और टाइम तो जैसे मैं कटोरी में थोड़ा मक्खन रख देती थी, कि थोड़ा जैसे कभी पराठे पराठे खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आजकल नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि आजकल घी भी कोई नहीं खा रहा है। सर्दियों में बहुत अच्छे से मतलब चावल से खाते हैं, आजकल घी खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आजकल मैं जो दही है वो बना रही हूँ, वो भी घर का दही, क्योंकि दूध भी कोई नहीं पी रहा है, ना आरव पी रहा है ना उसके पापा। तो मम्मी के लिए बस चाय बनती है 2 टाइम, तो बस खाली हमारे यहाँ अभी चल रहा है दही। तो आपके साथ मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जिस दिन मैं मतलब डेली बनाती हूँ, लेकिन मैंने कभी दिखाया नहीं आपको। तो अब इसके बाद, शादी के बाद मैं बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी एकदम फर्स्ट क्लास इंस्टेंट दही कैसे बनती है। और ब्लॉग कंटिन्यू रखिएगा, पूरा ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे के जो नए ब्लॉग्स आएंगे उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वेडिंग स्पेशल आएगा, तो वो ज़रूर देखिएगा आप। एवरीवन, कैसा आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और टाइम हो चुका है यहाँ पे 12:30 बजे का, और मैं एक अपने कमरे में लंच बना के, तो अभी मतलब चावल बन चुके हैं, दाल बना रखी है। और दाल में मैंने बनाया है आज जो काले चने होते हैं वो, और साथ में प्याज, तो साग बोल सकते हैं उसको। तो जो प्याज है वो हमारे घर का ही है, कल यहाँ पे थोड़ा काम वाम चल रहा है, तो थोड़े साइड में आ गए थे प्याज, तो मम्मी ने वो निकाल दिए हैं, और बहुत अच्छे हो रहे हैं, टेस्टी प्याज घर के। तो उसके साथ मिक्स करके बनाया। पहले हम सोचे थे कि रात को बनाएंगे, बट शादी में जाना है, तो फिर मम्मी ने कहा कि आज ही बना लेते हैं। मतलब मैंने कल मतलब उबालने रखे थे, सीटी मार दी थी, फिर कल हम शादी में चले गए थे। मेरा जाना नहीं था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो मेरा मना था, बट सबने बोला कि चलना है चलना है, तो फिर मैं चली गई थी।
तो फिर कल फिर सब्ज़ी नहीं बनी थी और फिर मम्मी ने कहा कि आज भी शादी में जाना है, तो फिर मम्मी ने कहा कि इसको लंच में ही बना लेते हैं। तो सूप करके बना दिया है हमने, तो अच्छा मतलब टेस्टी होता है। जो चने हैं उसको मैंने बॉईल करके अच्छे से बॉईल कर दिए हैं, सीटी लगा दी अच्छे से, तो अच्छे से गल चुके हैं और साथ में प्याज है तो साग जैसा हो जाता है ना, बहुत टेस्टी होता है। इसके साथ मतलब रोटी भी खा सकते हैं। तो जैसे हमें चावल खाने होते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा जो सूप होता है, तरी होती है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और जैसे रोटी खानी है तो उसमें कम करते हैं। और पैकिंग अभी नहीं की है मैंने, मैं कल करूँगी पैकिंग। आज तो अभी मैंने थोड़ा सा कपड़े वगैरह धोए थे, जो अब क्योंकि 2-3 दिन इधर उधर रहना है तो मैंने कहा कपड़े ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो भी मेरे कपड़े हैं वो मैंने सब आज वॉश कर दिए। कल मैं कपड़े वॉश नहीं करूँगी, कल मेरा सिर्फ काम रहेगा पैकिंग करने का। और अभी आरव के हेयर कटाने गए थे इसके पापा, तो वो कटा के आ गए हैं। एंड वो थोड़ा सा काम कर रहा है क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी है, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। आज है बच्चों की छुट्टी, आज है फ्राइडे और आज है गुड फ्राइडे की छुट्टी। तो बच्चों की कल और आज दोनों दिन थी छुट्टी, तो बच्चे मज़े कर रहे हैं। और कल सैटरडे है तो कल आ जाएगा स्कूल, फिर संडे से हमारी लीव स्टार्ट हो जाएगी। और संडे है फिर परसों, तो फिर संडे के दिन ही जाएंगे हम लोग। और मेरी सिस्टर आएगी तो हम उसके साथ जाएंगे। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको लंच में कैसे बन रहा है खाना, और आरव के हेयर भी दिखा देती हूँ मैं। अभी जस्ट बना के लाया, वो थोड़ा काम भी कर रहा है। तो आरव यहाँ पे काम कर रहा है और उसने हेयर कटाया। आपके हेयर अच्छे कटे हैं बेटा? हाँ। हाय। हाय। थोड़ा बच्चे जैसे बाल बाल कटा देते हैं तो अच्छे लगते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा से बाल मतलब ज़्यादा रहते हैं तो झबरू से लगते हैं बच्चे, अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये आपसे कुछ कह रहा है, बोलो। आपने आप लोगों को मेरे को देख के लग रहा है कि आपने मुझे पहले नहीं देखा, पर आपने मुझे पहले भी देख रखा है कि वो आपको जानते हैं, आपका नाम आरव है। और वो थोड़ा सा काम कर रहा है, ट्यूशन का कर रहा है। स्कूल में तो होमवर्क नहीं दिया था। और साथ में है कैंडी। ये बिना कैंडी के ना काम नहीं करते हैं बच्चे, मतलब इन्हें कुछ चाहिए। बोलते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ खाने के लिए चाहिए। अभी इसने जूस पिया है और साथ में ये दिया है, तब वो बैठ के काम कर रहा है आराम से, अपना काम खुद कर रहा है ना। तो उसकी आदत अच्छी है कि वो अपना काम खुद से कर लेता है। मतलब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है, बट मैं जैसे जैसे बोलती हूँ कि पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ा सा होमवर्क करना है बेटे, तो रेडी हो जाता है, नखरी नहीं करता है। तो ये बात उसकी अच्छी है। और अभी मैं आई हूँ पार्लर से, थोड़ा सा थ्रेडिंग और फेशियल करा के। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, मतलब आफ्टर मैरिज के बाद मैंने आज ही फेशियल कराया। मैंने कभी फेशियल नहीं कराया है, और सिर्फ अपनी शादी में कराया था। तो मेरी सिस्टर लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे बार बार कि फेशियल कर फेशियल कर। जब मैं दिल्ली गई थी उस टाइम भी मैंने फेशियल नहीं किया था फेस पे, बिल्कुल भी नहीं। तो वो बोल रही थी कि करा ले यार, कभी कभी कराना चाहिए। तो बड़ा डर डर के मैंने करा दिया है। तो मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, वैसे ही लग रहा है जैसा है ही फेस मेरा। तो देखते हैं, कल शायद से बोलते हैं कि नेक्स्ट डे ग्लो आता है, तो पता नहीं कौन सा ग्लो आएगा, वो मुझे पता नहीं है। तो मतलब बोलते मतलब स्किन अच्छी रहती है। और ये नेल पेंट कैसा लग रहा है मेरा बताइएगा ज़रूर। कल शादी में गई थी तो तब लगाया था, और आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरा जाना बिल्कुल भी पॉसिबल तो था ही नहीं। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन जब साथ के लोग मतलब बोलते हैं ना, ज़िद करते हैं कि चलो चलो, तो मन रखने के लिए करना पड़ता है। तो मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो हम भी तो तुम्हारे साथ चलते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तबीयत हो जाएगी ठीक। दूसरे का मतलब होता है ना, दूसरे का मन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो बोलते रहे कि तुम नहीं आ रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं उनके साथ चली गई थी। तब जल्दीबाजी में मैंने ऐसा शेड लगाया तो अच्छा लग रहा है, सिल्वर विद ब्लू है। तो अभी नेल पॉलिश भी दिखाऊंगी आपको, मैं रखूँगी शायद से मिटा के रेडी कलर की लगाऊंगी। वो तो कल साड़ी पहनी थी तो मैंने ऐसी लगा दी थी। और थ्रेडिंग हो गई है, फेशियल हो गया है। बाकी बालों का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया इस बार मैंने, स्ट्रेट है। तो मैं सोच रही हूँ कि लहंगे में शायद से जूड़ा बनाऊंगी, तो उसमें बालों सेट वेट नहीं कराए हैं। और बस अभी लंच करेंगे हम। आरव फिर थोड़ा सा आरव को सुलाऊंगी, वो ट्यूशन जाएगा, और फिर मिलूँगी इवनिंग में मैं आपसे। तो चलिए, तो चावल तो इधर बन चुके हैं और इधर बने हैं चना और प्याज का साग। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और खाने में भी टेस्टी होता है। और जैसे इसके साथ दही नींबू कुछ हो ना, तो वाह क्या बोलने तब तो इसमें भी थोड़ा धनिया काटना बाकी है। तो धनिया रखा हुआ है, ज़रा एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। और मम्मी तो अभी खाने के लिए मना कर रही है। थोड़ा होता है ना शादी वादी का खाना खा के ना, तो तबीयत ठीक नहीं लगती, तो मम्मी कहती है मैं तो नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में जब भूख लगी तब खाऊंगी।
तो फिर मिलूँगी आपसे इवनिंग में मैं। तो फ्रेंड्स मैं छत से कपड़ों को लेके आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा ना लू नहीं चलती, ऐसे गर्म हवा उस टाइप की चल रही है छत में। और तौलिया लपेट के गई थी मैं क्योंकि मतलब मैं जैसे फेशियल करा गई तो मुझे बोला गया कि धूप में मत जाना, प्लस जो गर्म लू आ रही थी ना उस वजह से फिर मम्मी ने कहा कि तौलिया लपेट के जाओ, ऐसे धूप में मत जाओ, बहुत गर्मी चढ़ जाती है। तो फिर मैं इसलिए मुंह ढक के गई थी। और टाइम भी मैं जैसे छत में जाती हूँ तो मुंह ढक के ही जाती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है ना, तो मम्मी कहती है सर ढक के जाओ, मुंह ढक के जाओ। और कपड़े मैंने थोड़ा लेट ही धोए थे तो फटाफट से फिर मैं लेकर आ गई थी, तो जल्दी सूख भी गए थे। आजकल कपड़े ना मतलब अगर 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे आपने रखे कपड़े छत में तो बहुत अच्छे से सूख जाते एकदम करकरे होके। और देखिए हवा भी चल रही थी कि पूरे छत में ना कपड़े कपड़े मतलब गिर गए थे सब तार से। और मैं ना क्लिप लगाना भूल गई थी जल्दीबाजी में, क्योंकि मेरा जो पार्लर में अपॉइंटमेंट था वो उन्होंने मतलब 11 बजे का दे रखा था। तो फिर उन्होंने बोला कि आ जाना जल्दी, तो उनका फ़ोन आ गया था, तो फिर मुझे जल्दी मैंने कपड़े डाले और फिर सीधा चली गई थी। क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल है शादियों का सीज़न, तो कभी ब्राइडल तैयार होने आती है, कभी और भी लोग आते रहते हैं, तो काफ़ी भीड़ हुई रहती है पार्लर में। तो मतलब होता है ना जल्दीबाजी में काम होता है, इत्मीनान से नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे टाइम दे रखा था कि आप इस टाइम आइए, आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट फिर मेरे बाद कोई और भी था तो उनको भी टाइम दे रखा था। तो ये चीज़ मुझे ठीक लगी, मतलब ठीक है ये। मतलब हमारा तसल्ली से काम भी हो जाता है, हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं भी जाएँ अपॉइंटमेंट लेके जाएँ आराम से अपने टाइम पर, तो जब हमें टाइम हो। तो सुबह का टाइम फ्री था, आरव की छुट्टी थी, तो मैं चले गई थी, क्योंकि फिर कल सैटरडे, कल आरव का स्कूल है, तो फिर जाया नहीं जाएगा। तो बस अब लंच वंच तो हमने कर लिया है, लंच मतलब करके मैं कपड़े लेकर आ गई थी और अभी तय करती हूँ उनकी। और कल का ब्लॉग देखिएगा, कल है पैकिंग का ब्लॉग, क्योंकि कल मतलब सारे कपड़े रख दिए मैंने, तो अभी तो नहीं रख रही हूँ मैं पैक करके, मतलब कुछ कुछ रख दिए हैं। तो मैंने कहा चलो आपके साथ ही शेयर करूँगी मैं, तो इसलिए कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो कपड़ों की तय मैं साथ साथ कर रही, क्योंकि इवनिंग में कभी क्या हो जाता है कि जैसे दूध लेने जाना है, कभी कोई आ ही जाता है, आजकल गर्मियों का टाइम है तो घूमते घूमते कोई ना कोई आ जाता है, फिर उनके साथ बैठ जाओ तो कपड़े ना फिर चेयर पे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मैं साथ साथ इनको लगा रही हूँ। फिर आरव जा रखा है अभी दादी के कमरे में टीवी देखने के लिए, और फिर मैं इसको बुलाऊंगी और थोड़ी देर सुलाऊंगी, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा लू चलती रहती है, गर्मी सी लगती रहती है। तो बच्चे को 1 घंटे भी आराम कराओगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक रहता है उनके लिए। और फिर मैं जल्दी जल्दी से फिर कपड़े तय कर रही हूँ। और अभी जब मैं ऊपर शूट कर रही थी, जब कपड़े लेके आ रही थी, तो देखिए इतनी हवा चल रही थी कि मेरा फ़ोन ही नीचे गिर गया था। मैंने अभी बाद में देखा था तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन नीचे गिर गया है, और वो रिकॉर्डिंग चल ही रही थी। तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि बहुत बहुत ज़्यादा आजकल ये तूफ़ान टाइप का चल रहा है, और शादियाँ बहुत हो रही हैं, तो इसलिए फिर तूफ़ान भी चलता रहता है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा जो अच्छा है मेरा प्रिपरेशन का वो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने आप प्यार दीजिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा।